आज ना हम एक ऐसी आवाज के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर किसी के फोन पर गूंजती है। फाइनेंशियल सेल्स कॉल्स। नहीं, ये सिर्फ परेशान करने वाली कॉल्स नहीं है। चलिए आज ये समझते हैं कि कैसे एक आम से दिखने वाली कॉल एक खामोश फाइनेंशियल जाल बन सकती है। सर, सिर्फ 10 मिनट में प्री अप्रूव्ड लोन। ये लाइन बहुत जानी पहचानी लगती है ना, खास तौर पर हम जैसे काम करने वाले पेशेवरों के लिए। और पता है, हमारी आज की कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है, एक आकर्षक पिच के साथ जो हमें अक्सर सुनाई देती है। ये कॉल्स अक्सर बहुत छोटी होती हैं, शायद सिर्फ 5 मिनट की, और बात करने वाला इसे इतना आसान और फायदेमंद बताता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला ले रहे हैं। सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन इस 5 मिनट की बातचीत के नतीजे 10 साल तक भुगतने पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में लिया गया एक छोटा सा फैसला हमारी फाइनेंशियल जिंदगी पर बहुत लंबे समय तक असर डाल सकता है। अब चाहे आप मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में हों या फिर पुणे और हैदराबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस के लिए ये कॉल्स अब जैसे रोज की हकीकत बन गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सेल्स की रणनीतियां इतनी आक्रामक क्यों होती हैं? चलिए जरा उस माहौल को समझते हैं जो इन सेल्स कॉल्स के पीछे काम करता है। तो होता ये है कि हर सेल्स एग्जीक्यूटिव पर मंथली टारगेट का दबाव होता है। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इंसेंटिव और कमीशन से आता है। ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो हमेशा उन पर नजर रखते हैं। संक्षेप में कहें तो उनकी नौकरी का एक ही मकसद है, बेचना। और देखिए, यहीं पर एक बहुत ही साफ साफ फर्क समझना जरूरी है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी प्रोडक्ट बेचना है, जबकि हमारी जिम्मेदारी अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित रखना है। देखिए, सेल्स करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेना वो बहुत जोखिम भरा हो सकता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जो वादा किया जाता है और जो असल में मिलता है, उसके बीच एक बहुत बहुत बड़ा गैप होता है। आइए जरा इन छिपी हुई लागतों और उनके असल नतीजों को देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। पिच होती है हर जगह कैशलेस की, लेकिन सच ये है कि ये सुविधा सिर्फ कुछ गिने चुने नेटवर्क अस्पतालों में ही मिलती है। फिर कम प्रीमियम का वादा किया जाता है, पर कोई ये नहीं बताता कि रूम रेंट की सीमाएं हैं और इलाज पर सब लिमिट्स हैं। मतलब हर छोटे बड़े खर्च पर एक लिमिट लगा दी जाती है। बिना मेडिकल के पॉलिसी, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें पहले से मौजूद बीमारियों के लिए लंबे वेटिंग पीरियड जैसे क्लॉज छिपे होते हैं। और यही कहानी लोन और क्रेडिट कार्ड की भी है। पर्सनल लोन आकर्षक लग सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और फोरक्लोजर पेनल्टी, मतलब लोन समय से पहले चुकाने पर जो चार्ज लगता है, उसके बारे में कौन बताता है? और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, उस पर लेट पेमेंट चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारे क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर डाल सकता है। और हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा नहीं भरा तो बकाया पर लगने वाला ब्याज जानते हैं कितना होता है? सालाना 30 से 45% तक। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो कई लोग अनजाने में चुकाते हैं। तो हम इन पिचों के झांसे में आ क्यों जाते हैं? इसकी कुछ साइकोलॉजिकल वजह हैं। पहला है अर्जेंसी, ऑफर सिर्फ आज के लिए है। दूसरा है इमोशनल ट्रिगर, सर आप एलिजिबल हैं, ये सुनकर हमें खास महसूस होता है। और तीसरा है हमारा अति आत्मविश्वास, अरे मैं बाद में पॉलिसी पढ़ लूंगा। इन जल्दबाजी के फैसलों का असर बहुत गंभीर होता है। कैश फ्लो पर तनाव, लंबी ईएमआई का बोझ, जरूरत के समय अपर्याप्त इंश्योरेंस कवरेज, क्लेम को लेकर विवाद और क्रेडिट स्कोर को नुकसान। और अफसोस कब होता है? जब अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उससे पहले नहीं। तो इस जाल से कैसे बचा जाए? इसका समाधान एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम में है, जिसे हम कह सकते हैं सेकंड थिंकिंग रूल। तो सवाल वही है, कोई इस जाल से कैसे बच सकता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, किसी भी कॉल पर हाँ कहने से पहले बस एक पर रुककर सोचने में। तो चलिए अब इस सेकंड थिंकिंग रूल को ठीक से समझते हैं। किसी भी ऑफर के लिए हाँ कहने से पहले बस खुद से ये 5 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? दूसरा, इसकी कुल लंबी अवधि की लागत क्या है? तीसरा, अगर इससे बाहर निकलना पड़ा तो पेनल्टी क्या लगेगी? चौथा, इसमें क्या क्या शामिल नहीं है और छिपे हुए क्लॉज क्या हैं? और पांचवा, सबसे जरूरी, क्या ये मेरे लंबे समय की फाइनेंशियल प्लान के साथ मेल खाता है? याद रखिए, ये पैसा आपका है और फैसला भी आपका ही होना चाहिए।
अब बात करते हैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी और गहरी फाइनेंशियल जागरूकता की। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्री अप्रूव्ड का मतलब उपयुक्त नहीं होता। बैंक क्या देखता है? आपकी इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री, और आपको ऑफर दे देता है। लेकिन बैंक ये नहीं देखता कि आपके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या हैं, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, या भविष्य में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। आज के डिजिटल ज़माने में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के नियमों और शर्तों को समझने की हमारी जो समझ है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा खतरा है। तो हाँ, कहने से पहले क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। हमेशा लिखित में जानकारी मांगें, नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें, जितने चाहें उतने सवाल पूछें, और सबसे ज़रूरी, फैसला लेने के लिए किसी के दबाव में ना आएं। कम से कम एक रात का समय तो लीजिए ही। कोई भी सही फाइनेंशियल फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। तो अगली बार जब कोई ऐसी कॉल आए ना, तो बस एक पल रुकें और खुद से ये एक सवाल पूछें, क्या मैं ये इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, या इसलिए क्योंकि किसी को अपना टारगेट पूरा करना है। आपका फाइनेंशियल भविष्य एक सोचे समझे फैसले का हकदार है, दबाव में लिए गए किसी वादे का नहीं।